आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा। 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर सावन के महीने में शंकर जी को जम जम के बोलो जरा 2 लोटा जल चढ़ाओ। शिव जी को 2 लोटा जल। बारह महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीना 1 लोटा जल चढ़ाओ। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। दोनों की धार। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इस पुष्कर की ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना है सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहां से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहां से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 साल, 30 साल हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देव अधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम। कई बार लोगों की कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से उनकी शादी में कई तरह की बाधाएं आती हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद विवाह जल्दी से संपन्न नहीं हो पाता है, और या फिर रिश्ता तय भी होता है तो वह बार बार टूट जाता है। यह कुछ कारणों से हो सकता है। कुंडली में मांगलिक दोष, बृहस्पति और शुक्र ग्रह का खराब स्थिति होना, सप्तमेश का बलहीन होना, या फिर नवांश कुंडली में दोष होने से विवाह में बहुत प्रकार की रुकावटें और समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, शीघ्र विवाह संपन्न करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण के माध्यम से सावन के महीने में जलाभिषेक करने से शीघ्र विवाह कैसे संपन्न होता है इसके बारे में बताया। अब इन के साथ साथ में कुछ वैदिक मंत्र भी हैं। उन वैदिक मंत्रों का यदि साथ में जाप किया जाए तो विवाह और भी जल्दी शीघ्र संपन्न होता है और मनवांछित इच्छा पूर्ण होती है।
वैसे तो शीघ्र विवाह के कई ज्योतिषी उपाय भी हैं, लेकिन इन मंत्रों का कुछ विशेष महत्व है। जिन लोगों की कुंडली में ऐसे दोष हैं या जिनका विवाह आसानी से तय नहीं हो पा रहा है, वह इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी कन्याएं जिनका विवाह होने में बहुत विलंब हो रहा है, उनकी उम्र निकलती हुई जा रही है, इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम वरप्रदाय श्रीम नामः। इस मंत्र का जाप हर सोमवार के दिन करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में 5 नारियल चढ़ा करके 5 बार इस 5 बार एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। और दूसरा मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से अविवाहित कन्याओं का विवाह जल्द संपन्न होता है और इस मंत्र के जाप से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन कन्याओं का यदि बृहस्पति वीक होता है तो उन्हें यह मंत्र जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। इन मंत्रों का जाप यदि कन्याएं करती हैं तो उनका विवाह शीघ्र संपन्न होता है। पुरुषों के लिए मंत्र इस प्रकार से है। ओम पत्नीं मनोरमां देहि मनो व्रतानुसारिणं तारिणीं दुर्गः संसार सागरस्य कुलोध्मावः। यदि इस मंत्र का जाप पुरुष यदि करते हैं तो इस मंत्र के जाप से माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है। यह दुर्गा सप्तशती से इस मंत्र को लिया गया है और इसे 11 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इन वैदिक मंत्रों के जाप करके और शिव पुराण में बताई गई पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव जी के अभिषेक करने से आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। घर में माँ बाप को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और इन उपायों को करना चाहिए। धन्यवाद। कैसे लगा आपको हमारा यह वीडियो? हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र गणों को आप शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।